पूरे प्रकरण में अगर देखें इस घटना के पीछे, तो इस घटना के पीछे मुख्य रूप से जो दोषी है बीसीसीएल प्रबंधन है। जिला प्रशासन राज्य सरकार के इशारे पर माननीय सांसद महोदय को आप एफआईआर करके उनको संलिप्त करने का काम किया, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। जब माननीय सांसद महोदय 2 दिन पूर्व ही बैठक करते हैं यहाँ के रैयतों के साथ, बीसीसीएल प्रबंधन के साथ, और बीसीसीएल प्रबंधन के बड़ी पदाधिकारी जिसमें जीएम भी शामिल थे, रैयत शामिल थे, माननीय सांसद महोदय शामिल थे, और सबके बीच में जब ये बात हो गई थी कि जो रैयत है जिनका ज़मीन जा रहा है, जिनका ज़मीन आप ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, आप उनका ज़मीन का उचित मुआवजा देने का काम, नियोजन देने के बाद जो उनका हक अधिकार है उसको पूरा करें, फिर आप खनन का काम करें। लेकिन ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी कि जब 2 दिन पहले वार्ता होती है, वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनती है और उन बिंदुओं पर सहमति के आधार पर कार्रवाई किए बिना, रैयतों को उनका हक अधिकार दिए बिना, गुंडा तत्वों को शामिल करके, और सीधे जो एजेंसी, अब इसमें बात करें तो एजेंसी भी नहीं है, ये पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे के आपराधिक गतिविधियों को, गुंडों को शामिल करके इस तरह का हरकत को अंजाम दिया गया है। तो मूल रूप से अगर बात करें तो बीसीसीएल प्रबंधन सबसे ज़्यादा दोषी है। अगर बीसीसीएल प्रबंधन माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय को लागू करके अगर खनन कार्य प्रारंभ करता तो निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधि नहीं होती, इस तरह की घटना नहीं होगी। तो जो घटना घटी है उसके लिए पूरी तरह से बीसीसीएल प्रबंधन दोषी है, जिम्मेवार है। तो बीसीसीएल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही अगर बात करें तो जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उसकी भी लापरवाही कम नहीं है। जब ये अंदेशा था, बैठक हुई थी, रैयतों का अपना हक अधिकार है, जिनकी ज़मीन गई है, तो निश्चित रूप से जिनका ज़मीन गया है उनको उचित मुआवजा मिले, नियोजन मिले, उनका जो हक अधिकार मिले, फिर खनन का काम है। रैयत खनन के विरोध में नहीं है, वो अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। और जो सांसद कार्यालय में आगजनी की बात है, तो अब आगजनी के 24-26 घंटों तक आग लगा रहता है, अगल बगल में लोग रहते हैं, और इस तरह का तो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना है। पूरे प्रकरण में अगर देखें इस घटना के पीछे, तो इस घटना के पीछे मुख्य रूप से जो दोषी है बीसीसीएल प्रबंधन है। जब माननीय सांसद महोदय 2 दिन पूर्व ही बैठक करते हैं यहाँ के रैयतों के साथ, बीसीसीएल प्रबंधन के साथ, और बीसीसीएल प्रबंधन के बड़ी पदाधिकारी जिसमें जीएम भी शामिल थे, रैयत शामिल थे, माननीय सांसद महोदय शामिल थे, और सबके बीच में जब ये बात हो गई थी कि जो रैयत है जिनका ज़मीन जा रहा है, जिनका ज़मीन आप ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, आप उनका ज़मीन का उचित मुआवजा देने का काम, नियोजन देने के बाद जो उनका हक अधिकार है उसको पूरा करें, फिर आप खनन का काम करें। लेकिन ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी कि जब 2 दिन पहले वार्ता होती है, वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनती है और उन बिंदुओं पर सहमति के आधार पर कार्रवाई किए बिना, रैयतों को उनका हक अधिकार दिए बिना, गुंडा तत्वों को शामिल करके, और सीधे जो एजेंसी, अब इसमें बात करें तो एजेंसी भी नहीं है, ये पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे के आपराधिक गतिविधियों को, गुंडों को शामिल करके इस तरह का हरकत को अंजाम दिया गया है। तो मूल रूप से अगर बात करें तो बीसीसीएल प्रबंधन सबसे ज़्यादा दोषी है। अगर बीसीसीएल प्रबंधन माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय को लागू करके अगर खनन कार्य प्रारंभ करता तो निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधि नहीं होती, इस तरह की घटना नहीं होगी। तो जो घटना घटी है उसके लिए पूरी तरह से बीसीसीएल प्रबंधन दोषी है, जिम्मेवार है। तो बीसीसीएल प्रबंधन
पर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही अगर बात करें तो जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उसकी भी लापरवाही कम नहीं है। जब ये अंदेशा था, बैठक हुई थी, रैयतों का अपना हक अधिकार है, जिनकी ज़मीन गई है तो निश्चित रूप से जिनका ज़मीन गया है उनको उचित मुआवजा मिले, नियोजन मिले, उनका जो हक अधिकार मिले। फिर खनन का काम है, रैयत खनन के विरोध में नहीं है, वो अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। और जो सांसद कार्यालय में आगजनी की बात है, तो अब आगजनी के 24-26 घंटों तक आग लगा रहता है, अगल बगल में लोग रहते हैं, और इस तरह का तो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय। पुलिस इतनी तत्पर रहती तो शायद ये घटना नहीं घटती निश्चित रूप से। तो तत्परता आज जितनी तत्पर सरकार को और प्रशासन को, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना, और हम लोग भी आज यहाँ पर एक आजसू पार्टी के द्वारा एक जांच दल बनाया गया है। उस जांच दल विभिन्न बिंदुओं पर जांचेंगे। हम लोग अपने केंद्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे, और निश्चित रूप से हम लोग राज्य सरकार से भी मिलेंगे, महामहिम राज्यपाल से भी मिलेंगे, और मांग करेंगे कि निश्चित रूप से इसको उच्च स्तरीय जांच हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।